जय हिंद बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है। भोला वाज ए विलेजर हु हैड टू ट्रेवल फ्रॉम वन विलेज टू अनदर फॉर सम वर्क्स। भोला एक ग्रामीण था जो अपने यात्रा किया करता था एक गांव से दूसरे गांव किसी काम से। द रोड्स कनेक्टिंग द टू विलेजेस वाज कच्चा एंड डस्टी। दो गांव के बीच जो कनेक्टिंग रोड था, संपर्क पथ था, वह कच्ची था और धूल से भरा हुआ था। देयर वेर नो रेस्ट हाउसेस ट्रीज अलोंग द रोड। वहाँ रास्ते में न तो कोई रेस्ट हाउस था आराम करने के लिए, न ही कोई पेड़ हुआ करता था। एज भोला बिगेन हिज जर्नी अर्ली मॉर्निंग ही गॉट टायर्ड एंड बाय द आफ्टरनून। भोला जब यात्रा सुबह में आरंभ करता था तो वह दोपहर होते होते थक जाता था। ऑन द वे ही सॉ ए ह्यूज बनियान ट्री। रास्ते में उसने एक विशाल बरगद का पेड़ देखा। ही वॉज वेरी हैप्पी। वह बहुत खुश हुआ। ही डिसाइडेड टू सिट अंडर द ट्री एंड टेक सम रेस्ट। उसने निश्चय किया कि वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठेगा और थोड़ा आराम करेगा। ही टुक हिज लंच सिटिंग अंडर द ट्री। उसने पेड़ के नीचे बैठकर अपना दोपहर का भोजन किया। After lunch, he leaned back against the tree's broad trunk. उसने उस पेड़ के नीचे ही, उसके विशाल टहनी के नीचे आराम करने के लिए वह लेट गया। He looked up and saw the fruits of the banyan tree. उसने ऊपर बरगद के पेड़ में लगे हुए फलों को देखा। He thought to himself. उसने अपने आप से सोचा, How strange is this? कितना अजीब बात है ना। God has made such a big tree and it bears such teeny fruits. ईश्वर ने इतना विशाल पेड़ बनाया लेकिन इतना छोटा छोटा फल दिया। Why has God done this? ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? Thinking this, he fell asleep. ऐसा सोचते वह सो गया। A little later, he woke up and found the fruits of the banyan tree all around him. थोड़ी देर के बाद, जागने के बाद उसने देखा कि बरगद के पेड़ का फल जो है उसके चारों ओर बिखरा पड़ा है। Some of the fruits were on the top of his head too. उनमें से कुछ फल उसके सिर के ऊपर भी गिरे हुए थे। He smiled at himself and realized how kind God has been. वह मुस्कुराया और उसने महसूस किया कि ईश्वर कितना महान है। He thought, how foolish am I? उसने सोचा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। Had the fruits been big, I would have got hurt. अगर यह फल बड़ा होता तो मुझे चोट लग जाती। Thank you God for making such a tree give shade so that travel can take rest under it. उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आपने इतने अच्छे छायादार वृक्ष लगवाए जिसके अंदर यात्री आराम कर सके। He got up with a strong faith in God and went ahead. वह उठा और ईश्वर में उसकी आस्था बढ़ गई और इस तरह उसके बाद वह आगे बढ़ा। इस कहानी का मोरल यह है, इस कहानी की शिक्षा यह है कि एवरीथिंग इज राइट इन इट्स ओन प्लेस। हर चीज़ जो अपने स्थान पर है वह सही है। और इस कहानी का सार यह है कि एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड इज फॉर ए पर्पस एंड फॉर आवर बेनिफिट्स। हर चीज़ जो ईश्वर ने बनाया है वह हमारे लाभ के उद्देश्य से ही बनाया है और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। हमें इनके प्रत्येक चीज़ का, प्रत्येक रचना का, प्रत्येक उपहार का आनंद उठाना चाहिए और इसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। तो ये था कहानी।